अपने दादाजी का नाम नहीं बता पाएंगे, अपने परदादा का नाम नहीं बता पाएंगे। जब इनको अपने दादा परदादा का नाम बताने से परहेज है तो ये किस प्रकार के क्रिश्चियन हुए? और इनके यहाँ कोई आता है हालेलुया हालेलुया करते हुए उसको ऐसे करके छू दो, ये क्या है? ये क्या है? मतलब ये सब करने से ये लोग अपने 2-4 लोगों को बुलाकर लगातार बार बार 6 महीने तक 1 साल तक वही वीडियो दिखाते थे। और यहाँ बागेश्वर बाबा है जहां पर डेली एक दिन में 500 से ऊपर अर्जियां लगती हैं और उन्होंने एक एक की असलियत जब बता दी गई, जब रिपोर्टर तक को परख लिया गया, उसके बाद जाकर जब इनसे हजम नहीं हुआ कि हिंदू कैसे एक हो रहे हैं। और बाबा तो वैसे भी ऐलान कर चुके हैं। पहला ऐलान था मोहन भागवत का कि 2034 तक यह हिंदू राष्ट्र होगा, और बाबा ने अपना ऐलान कर दिया है कि जब तक यह हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक हम रुकेंगे नहीं। आज ऑन कैमरा शिखर श्रेयान चैलेंज कर रहा है, 2034 की बात छोड़ दीजिए, ऐसे ही बाबा का साथ मिलता रहा, ऐसे ही मेरे हिंदू शेरों का साथ मिलता रहा, ऐसे ही मेरे सनातनी भाइयों का साथ मिलता रहा, 2034 तो दूर की बात है, 2030 तक हिंदू राष्ट्र बना देंगे और देख लेंगे कितने चादर एंड फादर वाले हैं, कितने हालेलुया वाले हैं, कितने कौन से बाबा और ये सब ये खड़े हुए हैं जो हमारे बजरंग बली के सेवक को, हमारे बजरंग बली के भक्त को झुका सको तो झुका लेना। औकात है श्याम मानव, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, आ जाना 1-on-1 कर लेंगे डिबेट, जहां बुलाएगा वहां चलेंगे। मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। लगातार सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, चाहे नेताओं के बयान हो जो रामचरितमानस को लेकर कि रामचरितमानस को प्रतिबंध, उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, चाहे बागेश्वर धाम को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, घेरा जा रहा है। तो इस खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ अभिनेता हैं शिखर श्रेयान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, चाहे बॉलीवुड हो चाहे नेता हो या जिस तरीके से बागेश्वर धाम को घेरा जा रहा है, क्या कहेंगे? सनातन धर्म का अपमान लगातार हो रहा है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि मतलब इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। श्याम मानव जैसे इंसान ने या फिर ये अंधविश्वास समिति जो भी इसने बना रखी है, इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसने रहीम समझ लिया, सोचा बाबा राम रहीम जैसे ही कोई मतलब लोग होंगे, कोई बाबा होंगे तो उनको डाउन कर दिया जाएगा। हम सनातनियों की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती रही जिसकी वजह से हमको मुगलों का 850 सालों तक गुलाम होना पड़ा, जिसकी वजह से हमको अंग्रेजों का गुलाम होना पड़ा। मैं बहुत पहले भी इंटरव्यू में ये बात बोल चुका हूं। मैं अगर हमको पहले से सही धर्म गुरु मिल गए होते तो आज तक हिंदू किसी का भी गुलाम ना होता और आज भी जयचंदो जैसी स्थिति पैदा ना होती, हिंदुओं के अंदर दोगलापन ना होता। पहली बार बागेश्वर बाबा को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमको ये ऐसा धर्म गुरु मिला है जो बहुत टूटे हुए हिंदुओं को, जो मतलब एकदम एक दूसरे से आपस में लड़े भिड़े जा रहे थे, जो सनातन धर्म को नहीं समझते थे, जो वेद पुराण को नहीं समझते थे, जो रामायण ग्रंथ को नहीं समझते थे, जो हिंदू धर्म क्या होता है अपने ही धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते थे। बाबा के माध्यम से एवं बजरंग बली के माध्यम से लोगों को इस चीज को समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, हिंदुओं को एक किया जा रहा है। तो ये चीज हजम नहीं हुई उन 57 देशों को, उन हालेलुया वालों को, सो कॉल्ड हालेलुया वालों को, उन हलाला वालों को ये चीज हजम नहीं हुई। उनके तो ड्रामे चलते रहते थे, एक ही काम था कि आप कन्वर्ट करो हिंदुओं को। आज की डेट में इंडिया में अगर 2% या 4% क्रिश्चियन है तो वो इंडियन क्यों है? कोई हिंदुस्तानी क्रिश्चियन कैसे हो सकता है? जी, आपको क्या लगता है, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है क्या कि बार बार अपमान किया जा रहा है, सनातन धर्म का टारगेट किया जा रहा है, लोगों को कि जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है? क्या लगता है आपको, क्या समझ आता है? 100% ये षड्यंत्र है। ये योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को एक गिराने का षड्यंत्र है। अब इन लोगों को, सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट को, ये चीज हजम नहीं हो रही है कि लगातार मोदी की सरकार कैसे बनी हुई है। कांग्रेसियों को ये चीज हजम नहीं हो रही है। अगर ये षड्यंत्र ना होता तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये बाबा को अपना जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो रायपुर में क्यों करनी पड़ती, छत्तीसगढ़ में क्यों करनी पड़ती? नागपुर से मात्र 150-200 किलोमीटर की बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ है जहां पे बाबा का अगला कार्यक्रम था। और जहां तक मुझे सुनने में आ रहा है श्याम मानव के साथ में बड़े कांग्रेसी नेताओं का हाथ शामिल है, यहां तक कि वो जो वहां का सीएम है छत्तीसगढ़ का, बघेल,
जो सीएम है वहां का बघेल, उसका भी हाथ शामिल है अगेंस्ट बागेश्वर बाबा कि जिससे 2024 में ये मोदी की सरकार ना बने। बोला तो था बाबा ने, बोला तो था, इसको चैलेंज किया था, ओपन चैलेंज किया था कि आओ दरबार में आओ भाई, आओ, अगर हम पे शक है हमको परख लो, जांच कर लो। क्या बोला इसने? जवाब क्या दिया? मेरे पास टाइम नहीं है। अरे तेरे जैसे 15-20 बाबा के दाएं बाएं डेली घूमते हैं, लोग पहचान तक नहीं पाते हैं, तू उनको चैलेंज करने चला है जिनके पीछे लाखों करोड़ों हिंदू पागल हैं। वो वाला पागल नहीं, पागल। भगवान को पा लिया, बजरंग बली को पा लिया और उनकी भक्ति में गल गए। सीताराम सीताराम, वो वाले पागल। जी, आपको क्या लगता है, जैसे नेताओं के बयान आ रहे हैं रामचरितमानस को लेकर, बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आता है, उत्तर प्रदेश में सब समाजवादी पार्टी है, उनके नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका आता है कि प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तो क्या सिर्फ सनातन धर्म इनको नजर आता है? अपनी राजनीति करने के चक्कर में सिर्फ लगातार हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये सॉफ्ट कॉर्नर है। इनके लिए बड़ा आसान हो गया हिंदुओं को टारगेट करना, हमारी भावनाओं को। अब मैं तो इसमें कहूंगा कि हिंदू भाइयों की सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम्हारी भावना को ठेस कैसे नहीं पहुंचती है। जब से ये इसने बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तब से मेरी नींद गायब हो गई है और मुझे एक अजीब सी खुन्नस मचती है कि मेरे सामने आ जाएगा तो मैं तो जड़ भी दूंगा इसके। मैं ये सोचता हूं कि मतलब ये लोग इतना सोए हुए क्यों हैं? सॉफ्ट कॉर्नर है तो क्या हमेशा हिंदुओं को ही दबाया जाएगा? उन चादर वालों को क्यों नहीं दबाया जाता है? उन फादर वालों को क्यों नहीं दबाया जाता है? लगातार हिंदू धर्म को इसीलिए दबाया जाता है क्योंकि उनको पता है कि उनकी कौम में इतनी एकता है, ये चादर वालों की कौम में इतनी एकता है कि अगर एक शब्द बोल देंगे तो अगले दिन गर्दन कट जाएगी। उन्हें ये चीज़ पता है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं जो एक कहावत कही गई थी कि मतलब अगर कन्हैया जी एक हाथ में बांसुरी रखते थे, दूसरे में सुदर्शन चक्र भी रखते थे, तो ये वही समय है। शस्त्र में विजय थे। जैसे मोदी विश्व गुरु भारत को बनाना चाहते हैं, सनातन धर्म का जो मतलब ये परचम है पूरे विश्व में लहरा रहे हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि हमको जागना पड़ेगा। हिंदुत्व की पावर का अंदाजा इन सबको लगवाना पड़ेगा, इन सबको दिखाना पड़ेगा कि हमारे हिंदुओं में कितनी एकता है। और बात रही इनके ऐसे बयानों की, तो बयानों की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और साथ ही साथ मैं केंद्र से, मोदी जी से और बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं ये मांग रखता हूं कि ऐसे नेताओं पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इन लोगों को मेरे ख्याल से आजीवन कारावास भी करी जाए तो वो भी कम है, वरना मैं तो कहता हूं अगर रामचरितमानस पे कोई एक शब्द बोल दे उसको सीधे फांसी दे देनी चाहिए। उसकी जगह हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं जो श्री राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। तो ऐसे ही लोग जो हैं, जो हमारे प्रभु श्री राम के नहीं है, वो हमारे किसी काम के नहीं है। ऐसे लोगों की जगह भारत में नहीं, 57 देश पड़े हुए हैं, हालेलुया वालों के भी बहुत देश पड़े हुए हैं, उन देशों में इनको भेजा जाए। इस हिंदुस्तान से, हिंदुओं के स्थान से, पवित्र स्थान से, इस मतलब हिमालय के स्थान से, महादेव के स्थान से, श्री राम के स्थान से, ओम के स्थान से, स्वास्तिक के स्थान से, बजरंग बली के स्थान से इनको निकालकर लात मारकर भगा दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप कला के क्षेत्र से आते हैं, कई मूवियों में आपने काम किया है, क्या लगता है जिस तरीके से बॉलीवुड में अपमान दिखाया जाता है, लगातार मूवियों का बहिष्कार भी हो रहा है कि सिर्फ सनातन धर्म का अपमान किया जाता है, तो आपको क्या लगता है सुधार होना चाहिए बॉलीवुड में हो? ये जो शिक्षा मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं जिन पर लोग विश्वास करते हैं कि एक राज्य का शिक्षा मंत्री ऐसा बयान देता है रामचरितमानस को लेकर, बॉलीवुड में दिखाया जाता है, भगवानों का अपमान किया जाता है, तो क्या बदलाव होने की जरूरत है? क्या समय आ चुका है बदलाव का? समय आ चुका है और धीरे धीरे मुझे लगता है ये बदलाव होना शुरू भी हो गया है। कार्तिकेय 2 मूवी आई, साउथ इंडिया की थी। अभी बॉलीवुड की अगर आप मूवी की बात कर लो, राम सेतु अक्षय कुमार की, धीरे धीरे करके गदर 2 आने वाली है सनी देओल की। तो इन मूवीज़ को तो हमारी जनता का भरपूर समर्थन मिला है। हालांकि हिंदुत्व मूवी को भी मिला था, बाद में जो भी कंट्रोवर्सी रही हो उसका मुझे नहीं पता। आप मेरी बात कर रहे हो तो मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ, लेकिन मैं बॉलीवुड से नहीं आता हूँ। बॉलीवुड मैं मुंबई में रह कर भी अपने बैनर के अंडर शिखर श्रेहान एंटरटेनमेंट जो है उसके अंडर ही काम करता हूँ। सिलबट्टा भी मेरा गाना रिलीज़ हुआ है, वो भी मेरे बैनर के अंडर ही बना है। और क्या कहते हैं, ये जो भी मैंने काम किया है, मेरी हॉटस्टार पे भी जो भी वेब फिल्म्स, वेब सीरीज़ अवेलेबल है, वो मैंने मतलब बॉलीवुड से सेपरेटली काम किया है। मैं कभी उस गंदगी में नहीं उतरा हूँ। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ना मैं कोई नशा करता हूँ,
ना मैं गांजा फूकता हूँ, मैं उन चरसी वुड वालों से, उन गजेड़ियों से, नशेड़ियों से बहुत दूर हूँ। और बात रही सुधार की, तो सुधार ये नहीं करेंगे तो ऐसे ही बॉयकॉट होते रहेंगे। अगर संभलना है, अगर बचना है, तो सनातन धर्म को समझना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा, और 20 वर्सेस 80 वाला जो फॉर्मूला है उसको समझना पड़ेगा कि 80% जनता की क्या डिमांड है, जनता को क्या चाहिए, जनता को क्या पसंद है। कि भगवा हमारा है, भगवा हमारी जान है। यहाँ पे अगर हल्का सा भी अपमान किया गया तो तुम किसी लायक नहीं बचोगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इनको समझनी पड़ेंगी, वरना ये जैसे मूवीज बॉयकॉट हो रही हैं, जो हाल लाल सिंह चड्ढा का हुआ, जो हाल अभी मूवीज का हो रहा है, ये हाल लगातार होता जाएगा। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि लगातार सिर्फ एक ही धर्म को क्या देखा जा रहा है, और धर्म पर बात क्यों नहीं की जाती नेताओं द्वारा, या किसी, क्या वजह है सिर्फ सनातन धर्म दिख रहा है? नहीं, मैं तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। मैं तो मोदी जी का मतलब बहुत शुरू से बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मोदी जी ऐसे लोगों को क्यों, मतलब एक देश में मुझे लगता है कानून आना चाहिए। कुछ कानूनों की हमारे देश को सख्त आवश्यकता है, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, सिविल यूनिफॉर्म लॉ, और कुछ इस प्रकार के कानून आने चाहिए जहाँ पे रामचरितमानस को देश का मतलब ये क्या कहते हैं ग्रंथ, नेशनल ग्रंथ इसको घोषित कर देना चाहिए। कि मोदी और योगी जी से यही गुजारिश है मेरी, जितने भी लोग मेरे सुन पा रहे हैं वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आई विल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और इस रिक्वेस्ट को पहुंचाइए आगे तक कि भारत में ऐसे लॉ होने चाहिए जिसकी वजह से हमें दिक्कत ना हो। क्योंकि कांग्रेस ने आज तक जो लॉ बनाए हैं वो टोटल एंड टोटल सब हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के खिलाफ वाले लॉ हैं। जी।